हो ही नहीं सकती थी। उन्होंने मांगा तो लाजिम था सिद्दीक अकबर देते, नहीं दिया तो जुल्म किया। अब जवाब तो जुल्म नहीं किया, किस तरह जवाब दोगे? जवाब नहीं दोगे तो मतलब है तुमने जालिम मान लिया सिद्दीक अकबर को, और दिया तो मेरे वाला जवाब होगा और कोई जवाब नहीं है। तो मैं ये कहता हूं, अल्लाह का फजल है, हमने सारे तूफान बर्दाश्त किए, मगर हमने वो लफ्ज नहीं बोले कि जिसकी वजह से हजरत सिद्दीक अकबर को जालिम कहना लाजिम आता हो। अब कौन है कि जो फरीकी अव्वल से खता की नफी करके इस कजिये में हजरत सिद्दीक अकबर को जालिम मान के जिंदगी बसर करना चाहते हैं, वो आज दावा करें। क्योंकि हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने तो सैयदना सिद्दीक अकबर को जालिम नहीं माना, आदिल इमाम माना, उनको हुक्मरान माना। अगर उनसे जुल्म की नफी न की जाए और न मानी जाए तो कुरान कुरान नहीं रह सकता। लिहाजा हमने जो लफ्ज बोला वो कुरान बचाने के लिए बोला, ईमान लोगों के बचाने के लिए बोला, और सैयदा की रजा के मुताबिक बोला, और 14 सदियों के मुसलमानों के नजरिए के मुताबिक बोला। इस बुनियाद पर ये उम्मत का इजमाई अकीदा है कि फदक जो दिया था, फदक हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जो तकसीम नहीं किया था, हजरत फातिमा को नहीं दिया था, और जहां सरकार पहले देते थे वहां ही दिया। ये सिर्फ उनका फैसला नहीं था, पूरी उम्मत का फैसला था। इस बुनियाद पर ये मसला अच्छी तरह समझना चाहिए। और ये हदीस की किताबें पढ़ी हैं जिनमें तरबियत के तौर पर सरकार ने कई लफ्ज बोले सईदा पाक के लिए, लेकिन आज जो माहौल बनाया गया है, ना बुखारी पढ़ सकते हो ना मुस्लिम पढ़ सकते हो। बुखारी की हदीस तुम नहीं मजमे में पढ़ सकते कि लोग कहेंगे ये बंदा गुस्ताख है। मुस्लिम की हदीस यानी वो ज़ेन बनाया गया है मासूमियत वाला। लफ्ज़ मासूम कोई बोले या महफूज बोले, मैं बात इस पे खत्म कर रहा हूं। अब ये सही बुखारी शरीफ है, उसकी पहली जिल्द है, इसमें एक हदीस शरीफ है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर तशरीफ लाए। सामने घर के आके फलम यदखुल अलैहा, अंदर नहीं दाखिल हुए। ये बुखारी है। वजा अलीयुन, हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसके बाद घर तशरीफ लाए। तवज्जो करना, फज़करत लहू ज़ालिका, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मौला अली से कहा, सरकार दरवाजे तक तशरीफ लाए, अंदर पांव नहीं रखा, तो मैं बड़ी परेशान हूं, किस वजह से ऐसा हुआ? कभी ऐसा नहीं हुआ था। या तो घर से ही तशरीफ ना लाते, यहां आके जो अंदर दाखिल नहीं हुए तो पता चला कोई नाराजगी बन गई है। तो जाओ पता करो। ये कौन सी किताब है? बुखारी शरीफ। फज़ाकरहु लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जा अलीयुन फज़ाकरत लहू ज़ालिका फज़ाकरहु लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब सैयदा पाक ने जिक्र किया तो मौला अली ने कहा, मैं भी जाता हूं, मैं पता करता हूं क्या हुआ। जब गए तो पूछा, महबूब घर तशरीफ ले गए थे, अंदर कदम नहीं रखा, इसका सबब क्या है? फ़क़ाल इन्नी रईतु अला बाबिहा सित्रन मौशिया, मैंने घर के दरवाजे पर एक पर्दा गैर शरीय का देखा है। पर्दा मैंने देखा है, घर के दरवाजे पर लगा हुआ पर्दा, मौशिया मुखत्तत यानी रेशम का पर्दा था, रेशम के कपड़े का। फ़क़ाला माली वलिद दुनिया, सरकार मेरा और दुनिया का क्या ताल्लुक है?
इतने लफ्ज ही बोले, माली वाले मतलब ये था आगे कि बेटी मेरी है और ये पर्दा लगा हुआ है, मैं फिर घर में कैसे दाखिल हूं? माली वाले दुनिया, मेरा और दुनिया का क्या ताल्लुक? इतना सुन के मौला अली वापस चले गए। फाताह अलीयुन, जवाब समझ आ गया कि सबब क्या था। फज़ाकर ज़ालिका लहा, जाके कहा कि ये वजह है, ये पूछ के लगाया था, ये क्यों लगाया? सरकार इससे नाराज है। फ़कालत लियअमुरनी फीहि बिमा शा, ये है इताअत। यानी आज लोग हजरत फातिमा का मकाम इस तरह बयान करते हैं जैसे आर्डर उनका चलेगा, सरकार मानेंगे, हुकूमत उनकी होगी, फैसला उनका होगा, सरकार ताबे होंगे। नहीं, वो सरकार के हुक्म के ताबे थी कि जिस वक्त इतना पता चला तो लफ्ज देखो, कायनात की शहजादी और उनके नाज, और ये लफ्ज कहने लगी अली लियअमुरनी फीहि बिमा शा, मैं गिच पाना है पर्दा, ये घर दा ये पर्दा, लियअमुरनी फीहि बिमा शा, मेरे रसूल जो मुझे हुक्म देंगे वे मैं सही करूंगा। लियअमुरनी फीहि बिमा शा, खा जलाएं, खा काटें, खा फेंकें, ये आपकी मर्जी है, राज आपका है, आर्डर मेरे नबी अलैहिस्सलाम का है, शरीयत मेरे अब्बा जी की है। काला तुरसिल बिही इला फुलान अहले बैत बिहिम हाजा, फरमाया ये फिर उतारो अभी और फलां गरीब लोग हैं उनको दो, वो बेच के अपना कुछ कर लें। अब ये सब बुखारी में है, और आज तसव्वुर करो कि मजमे में कोई ये हदीस पढ़ के, अब मैं तो इतनी तमीज सामने बयान कर चुका हूं, वरना आएगा कि ये कैसे हो सकता है कि हो सईदा फातिमा और सरकार उनसे नाराज हो, ये हो कैसे सकता है, ये मुमकिन कैसे है? तो फिर क्या माजल ये सारी किताबें जला दी जाएंगी? सरकार ने तरबियत की, बताया, सिखाया, पढ़ाया, आला से आला बनाया, और अगर पहले दिन ही उनको नबूवत के हम पल्ला माने कि मुदगा का माना और बिदा का माना ये है, कुल नबी है तो फिर जोज भी नबी है, तो फिर खत्म नबूवत कहां रह जाए? ये एक बात नहीं। अब देखो दीन की हिफाजत और दीन बचाना जो है ये कितना मुश्किल है। ये सुनने निसाई है, सुनने निसाई के अंदर ये हदीस शरीफ है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान 5155 नंबर हदीस है, 4 जिल्द है। जात बिन्त हुबैरा इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफी यदिहा फतहुन, हुबैरा की बेटी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और उसने हाथ में बड़े बड़ी अंगूठियां पहनी हुई थी। तवज्जो करना, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हाथ पे मारा। फजाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदरिबु यदाहा, मारना शुरू हो गया, यानी कोई छड़ी या कोई चीज कि क्यों तुमने ये इतनी बड़ी बड़ी अंगूठियां पहनी हुई हैं, यानी शरी मिकदार से जायद। वो खातून थी, अजीब उसका ज़ौक था, फदखलत अला फातिमा था, वो ये शिकायत लेके सईदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास चली गई। यानी दिल में ये था कि सरकार ने देखो रहमत है सारे जहानों की, मैंने अंगूठियां पहनी हुई थी तो मुझे मेरे हाथ पे मारा है। जाके सईदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से अपना किस्सा जिक्र किया। तशकू इलैया, ये लफ्ज़ है, शिकायत कर रही थी कि सरकार ने मुझे ऐसे ही मारा है। अल्लज़ी सना बिहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फंतज़त फातिमा तो सिलसिला फी उनुकिहा मिन ज़हब। एक माना कि उसकी गर्दन में जिंजीर थी सोने की, बिन्ते हुबैरा की। दूसरी है कि सईदा की गर्दन में थी, और अगले लफ्ज इस माने को तरजीह देते हैं, आपके गर्दन में, सईदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के गर्दन में सोने की जिंजीर थी।
आपने जब ये सुना तो आपने फौरन वो उतारी, और उतारने के बाद कहने लगी हाजी आहदा इलैया अबू हसन, ये मुझे मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने गिफ्ट दी थी, ये सोने की जंजीर। अबू हसन कुनियत है मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की। अभी ये हाथ में पकड़ के जंजीर, तो हैरानी थी कि फिर तो ये क्या मसला बनेगा। इतने में सरकार भी तशरीफ ले आया। फदखला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसिलसिलतु फी यदिहा, सरकार घर दाखिल हुए सैयदा पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर में, और अभी वो जंजीर सैयदा के हाथ में थी। फकाला या फातिमा तो अयगुर्रो के अन यकूल अन्नासु इब्ना तो रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया ए फातिमा, ऐ फातिमा, क्या तुम्हें ये बात अच्छी लगेगी कि लोग कहें कि नबी की बेटी ने सोना हाथ में पकड़ा हुआ है। आयगुर्रो के, ये कहलवाना चाहती हो अन यकूल अन्नासु इब्ना तो रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हैं तो नबी की बेटी, वफी यदिहा सिलसिलतुम मिन नार, लेकिन उनके हाथ में आग की जंजीर है। क्या ये कहलवाना चाहती हो कि लोग कहें कि नबी की बेटी है और हाथ में आग की जंजीर है? ये लफ्ज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से में बोले। सुम्मा खरज वलम यकुद, फिर बैठे नहीं, बाहर निकले, तशरीफ ले। यानी ये जिस तरह एहतिजाजन नाराज उनके बैठे नहीं, बाहर तशरीफ ले गए। फारसलत फातिमा तो बिसिलसिलतिल्लती इला सूक, सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बेचैन हो गई, फौरन वो जिंजीर बाजार भेजी। फबाअतहा, उसे बेचा। वश्तरत बेसमानिहा गुलामन, उसके पैसों से गुलाम खरीदा। फ़आतक़त हो, फिर गुलाम अल्लाह के रास्ते में आजाद कर दिया। फ़हुद्दिसा बिज़ालिका, ये सब कुछ जब कर चुकी तो किसी ने जाके बताया महबूब हजरत फातिमा ने तो ये कर दिया है। वो जो आप नाराज हुए थे, उन्होंने वो जिंजीर बेची और फिर तरीका कितना अच्छा अपनाया, उसके पैसों से गुलाम खरीदा, फिर गुलाम को आजाद कर दिया। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनजा फातिमा मिनन नार, सारी तारीफ उस खुदा की है जिसने फातिमा को आग से बचा लिया। अब ये मजमून आज जिस हद तक सुन्नियों को पहुंचा दिया है राफजी खतीबों ने और तफजीलियों ने और जाहिलनात खानों ने, क्या ये सुनने निसाई फिर कोई पढ़ेगा? ये सारी किताबें माअज़ल्लाह दफन करनी पड़ेगी इन कानों को खुश करने के लिए। तो फिर जो इन्हें खुश करेगा हम उसे नाराज कर लेंगे, इमाम निसाई को नाराज नहीं करेंगे, असल में रसूल पाक को नाराज नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार का ये दीन है, सब उसके ताबे हैं। आज यानी वो मिसरे और वो शेर पढ़े जा रहे हैं कि जिसमें सरकार को बाईपास किया जा रहा है, सरकार से सबकत दी जा रही है, फजीलत दी जा रही है। तो इस बुनियाद पर मेरे भाइयों, मैंने जिस तरह वो सैयद साहब तकरीर में कह रहे थे, मैं फिर कहता हूं, अगर इस दिल ने आले मोहम्मद से प्यार ना करना होता, हम एक मिनट भी सीने में ना रखते, निकाल के कुत्तों के सामने डाल देते। अपनी बात इस पे खत्म कर रहा हूं। सबसे ये गुजारिश है कि दुआ के बाद वो बात नहीं होती, तो उसके बाद जो है वो सारा यानी जब ये हो जाएगा प्रोग्राम, दुआ होगी, लंगर साथ ही तकसीम हो जाएगा और फिर नमाज भी सब ने बाजमात जिस जिस जगह मिलेगी जगह आपने अदा करनी है। और मैं तशक्कुर में ये चैलेंज भी करना चाहता हूं, मैं जेल में था, कितने छोटे बड़े आस्थाने थे, सब ने मिलकर दिन के टाइम भिक्खी में सईदा पाक की कॉन्फ्रेंस की थी।
मगर मस्जिद का हाल भी नहीं भरा था। सबके सामने है ना, ये कोई बड़ाई नहीं। दिन का टाइम कुछ इलाकों में तो जलसे दिन के ही होते हैं, पहाड़ी इलाकों में, मगर हमारे इलाके में रात के होते हैं। दिन के टाइम सजदा के नाम पर बगैर किसी वाफर और लालच के, महज सजदा के प्यार में, ये जिला मंडी का अल्लाह के फजल से मुनफरिद इज्तिमा है। और ये भी मेरा इनको चैलेंज है कि बिक्की शरीफ में ये सारे आस्थाने मिलकर जो बगावत कर गए हैं, इतना बड़ा इज्तिमा मुझे करके दिखाएं। हालांकि पैसा भी है, रियाल भी है, सब कुछ है, मगर उन्होंने डॉलर बनाए, हमने सकालर बनाए हैं। मैं कहता हूं बचपन से माँ ने मुझको बताया हुसैन है, मेरे पिदर ने मुझको पढ़ाया हुसैन है। गुट्टी मिली थी आले मोहम्मद के हाथ से, बहनों ने लोरी दे के सुनाया हुसैन है। हाथों में थाम तख्ती पकड़ा जो खुद कलम, मुझको असातिज़ा ने लिखाया हुसैन है। आले नबी के तज़किरे असहाब के बयान, मुर्शिद ने नक्श दिल पे जमाया हुसैन है। रहते हैं दूर मुझसे सर पीटते यजीद, रहते हैं दूर मुझसे सर पीटते यजीद, मेरे दिमाग में तो समाया हुसैन है। हुसैनी ही मानता है सिहाबा की शान को, बू बकरो उमर ने कांधे बिठाया हुसैन है। आसिफ सदाए दीन है आना मिनल हुसैन, मेरे नबी का मुझ पे साया हुसैन। एक जरूरी ऐलान, बिक्की शरीफ मरकज़े इल्म व हिकमत है, मगर इत्तेफाक यह किसी मस्जिद में कोई इमाम भी किसी नमाज के बाद दर्स नहीं देता, और अवाम बेचारे जो हैं वो तय दर तय जहालतों में फंसते जा रहे हैं। इस बुनियाद पर हमने ये फैसला किया, और मस्जिदों में इजारादारी है, ठेका सिस्टम चला हुआ। तो मैं अपने सराय सरवर रमजान के महीने के लिए इस मकसद के लिए दे रहा हूं, और मुफ्ती साहब का बंदोबस्त कर रहा हूं। पूरे रमजान में इंशाअल्लाह फाहमे दीन कोर्स कराया जाए। मुफ्ती मोहम्मद रजाउल मुस्तफा राजी जलाली साहब सराय सरवर में रोजाना फाहमे दीन कोर्स कराएंगे, और उसका इश्तिहार इंशाअल्लाह छप जाएगा। सारे नौजवान जो हैं, बड़े बूढ़े, सब उस कोर्स में शरीक हों। और चूंकि मदरसा भी बिल्कुल फारिग हो गया, अब हमने लाहौर में इस साल 92 उलमा फारिग किए हैं, और ये कभी 2.5 करते हैं, कभी 3, कभी 4.5। तो इस बुनियाद पर अभी फैसला ये जेर गौर है कि हम दरस निजामी भी यहाँ इंशाअल्लाह शुरू करेंगे, ताकि इस इलाके के लोग भी अच्छी तरह पढ़ सकें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। वाखिर दावा यानिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल